एसएससी घारू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे सेंड करें। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में और उसका फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है, आप अपने फ़ोन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में आज पूरी डिटेल आपको गाइडलाइन कैसे आपने ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसके बारे में बताया जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट। इसके अंदर सबसे पहले तो फैमिली आईडी आपकी होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपकी जो भी एग्जामिनेशन, जो आपके 10th +2 वगैरह जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपने की है, वो आपने इस पे डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस कोई भी हो, चाहे वो सक्षम का या किसी डीसी रेट पे आपने कोई सर्विस कर रखी है, छोड़ रखा है आपने, सरकार की द्वारा छुड़वाया गया है, या कोई भी किसी भी तरीके से सरकारी गवर्नमेंट जॉब आपने प्राइवेट जो जॉब छोड़ रखी है, उसके बाद आप ये इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जब इसको लॉगिन करोगे तो इसको HKRN.in जब क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले ये व्यू नज़र आएगा। पहला पेज इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो इस पे रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम, सबसे होम, अबाउट और रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके पास आएगा ये, डू यू हैव एनी पीरियड वर्क एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट बोर्ड कारपोरेशन। मान लो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपने जो भी कोई वर्क कर रखा है, अगर आपने इसमें नो किया तो ये नॉट एलिजिबल शो कर देगा और फॉर्म यहीं ही क्लोज हो जाएगा। अब बात आती है कि आप यस पे क्लिक कीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद ये सामने जो आपके PPID पूछेगा आपकी। अब PPID पे आप अपनी परिवार पहचान पत्र ID डालोगे तो इसके बाद आप क्लिक करने के बाद डिस्प्ले मेंबर पे आप क्लिक करोगे तो ये डिस्प्ले शो करेगा। मान लो जो भी आपका नाम है, तो आप रवि कुमार हो या कोई भी एनीवन, तो उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना आगे रजिस्ट्रेशन करोगे। तो रजिस्ट्रेशन का जब इस पे नाम पे डाल के जब क्लिक करोगे तो ये पेज निकल कर सामने आएगा। इसमें आप OTP डालोगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP करोगे। अब वेरीफाई OTP के बाद स्टेप 1 पे आ जाओगे आप। स्टेप 1 पे आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। इसके बाद आप जो भी आपकी डिटेल है उसको आप कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद आप स्टेप यहाँ आ जाओगे कैंडिडेट लॉगिन पे। कैंडिडेट लॉगिन पे आप जब आओगे तो आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद ये कैप्चा जो डालोगे तो इंटर OTP आपके ही फ़ोन पे आएगा। अब आपके फ़ोन पे आने के बाद आपने इसको सबमिट करना है और यहाँ नंबर 1 स्टेप पे आ जाओगे आप। नंबर 1 स्टेप पे आने के बाद आप इसको स्टेप 2 पे आ जाओगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो स्टेप 2 पे आ जाओगे। अब यहाँ एक समस्या आ रही है आपको, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे। अब यहाँ बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ यस करें या नो करें, ये क्या है। तो ये आपका कोई भी, आपने जो इस पे आप आ जाइए, तो आपका कोई भी स्किल सर्टिफिकेट, आपने कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, आपने ITI कर रखी है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आपकी स्किल है। आप यहाँ क्लिक कीजिए यस पे। यस पे आने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपने किस एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा किया है। तो आप अपना डिप्लोमा जो भी हो आप यहाँ सेव कीजिए। इसके बाद आ जाएगा जी एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल पे आप प्राइमरी छोड़ दीजिए और सेकेंडरी, अगर कोई प्राइमरी तक किया है तो वो प्राइमरी भी हो जाएगा। जैसे कोई ग्रुप D के अंदर या जिन्होंने सफाई कर्मचारी या PN की पोस्ट पे सर्विस कर रखी है और छोड़ रखी है तो वो प्राइमरी भी आ जाएगा। तो अब आती बात सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे क्लिक करने के बाद आप ये पहले सेकेंडरी का डाटा डालोगे, फिर हायर सेकेंडरी का, अगर कोई उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन कर रखी है तो इसमें ऐड होती जाएगी। आप इस पर ऐड करोगे तो ये देखो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये आपसे नेक्स्ट करता जाएगा। आपकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। जैसे आपकी एजुकेशन क्या है, रिजल्ट स्टेटस क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है या डेट ऑफ मार्कशीट, ये सारी चीज़ आ जाएगी। यहाँ चूज ऑफ फाइल पे आप जाके इस पर सेव डिटेल करोगे।
सेव डिटेल करने के बाद आप ये देख सकते हो कि ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल आपके बीच में। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूरी डिटेल, आप इसको नेक्स्ट करते जाओगे, आप अपना डिटेल डालते जाओगे, जैसे +2 है जो भी है, तो इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन। नंबर 2 स्टेप पर ये पूरा जैसे क्लास 10th की आ गई, ये पूरा अपने डाटा डालने के बाद आप आगे चलते जाइए और ऐड करते जाइए क्वालिफ़िकेशन को। इसी तरीके से आप नंबर 3 स्टेप पे आओगे। नंबर 3 स्टेप पे आने के बाद ये आपसे मांगेगा कि एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेशन फादर, मान लो आपके परिवार में से कोई भी सदस्य गवर्नमेंट सर्विस में है या उसने छोड़ दिया या पेंशन ले रहा है, तो उसके बारे में आपसे पूछेगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपके फादर डाइड तो नहीं है, मान लो आपके पिता कोई गुजर तो नहीं गए। इसके बाद ये नंबर 3 पे 15 साल से पहले तो नहीं गुजर गए, तो वो ये यस नो जो भी आपकी स्थिति है वो आप इस पे डाल दीजिए। इसके बाद करोगे आप नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप आओगे 4th स्टेप के ऊपर। स्टेप भी ये आप में से मांगेगा कि आपके एक्सपीरियंस डिटेल आपका क्या है। 4th स्टेप पे आप एक्सपीरियंस डिटेल इस पे डाल दोगे आप कि स्किल डेवलपमेंट आपने कहाँ से किया है, जो भी आपका फ्रॉम कब तक आपने काम कर रखा है, किस तरीके से क्या कर रखा है। और यहाँ आप चूज़ फाइल में इसको डाउनलोड कर दोगे, ये दिखेगा भी आपको। दिखने के बाद आप यहाँ इसको इस डिब्बे पे क्लिक कीजिए और आप इसको ऐड एक्सपीरियंस कीजिए, और लास्ट में आपको ये देख सकते हो आप लास्ट ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ चुका है। ओके, धन्यवाद।